जो लोग सास ससुर को सिंपैथी दे रहे हो, सपना को आज गलत कह रहे हैं, थोड़ा सा आँख खोल के आप लखनीत का आज का वीडियो देखिए। क्या कहा है लखनीत ने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये देख के और सुन के बहुत बुरा लगता है कि इंसान अपनी इंसानियत भूल गया है। एक औरत अगर कभी अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करती है तो हमें उसकी तकलीफ़, परेशानियों में मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है ना। उसकी तकलीफ़ हम नहीं समझते हैं, उसकी परेशानियां नहीं समझते हैं, वो किस कंडीशन औरों के तरह लोग समझ लेते हैं। सपना ने आज तक जितना भी, जब से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चालू किया और आज तक कभी भी मुंह नहीं खोला। कैमरे के पीछे उसके इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि आज का लखनीत का जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले, मतलब हफ्ता दिन पहले, जब भी लखनीत गए थे सपना के यहाँ शिवपुरी, सास ससुर से भी मिले, सपना से भी मिले, बहुत अच्छा था। भनक तक नहीं थी लखनीत को कि सपना इतनी दुखी रहती है, इतने दुख हैं। जब वीडियो देखा लखनीत ने तब पता चला कि इतना सब दुख है। उसके बाद फ़ोन करने के बाद भी पूछने पर सपना बोली, नहीं भैया सब ठीक है। लखनीत का कहना था, यार वीडियो मैंने भी देखा है, ऐसी है सपना। जब सर से पानी ओवर हो गया तब जाकर सपना का मुंह खुला, क्योंकि झेलते झेलते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अगर उस नर्क से नहीं निकलती। अच्छा, एक बात बता दो उसके वीडियो आगे देखने से पहले कि नरक से निकलने का बात हो रहा है। उस घर में मैं नरक की जिंदगी जी रही थी। कौन है? सास ससुर, दूसरा तो है नहीं। सिर्फ इन लोगों ने इतना त्रस्त कर दिया, इतना नरक बना दिया सपना की लाइफ को, जिंदगी को। अरे 2 बेटे नहीं थे, उसके बाद से अगर सपना को ही अपना बेटा मान लेते, बहू ही मान के चलते, तो क्या इनकी जिंदगी नहीं कट जाती? लेकिन नहीं, इनको तो प्रॉपर्टी का लालच है। यार मैं तो कल दंग रह गई इनकी रिकॉर्डिंग सुन के कि नहीं, मुझे घर भी चाहिए, मथुरा का भी घर चाहिए, जितने भी इनके बेटे के किए हुए प्रॉपर्टी की चीज़ें हैं सारा कुछ इनको चाहिए। सपना को एक कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। अरे सपना को छोड़ो यार, 2 बच्चियों तक को इन लोगों ने तरस नहीं खाया, धक्के मार के निकाल दिया। एक बार रोका तक नहीं कि सपना तुम मत जाओ, ये बच्चियों पे हमारा अधिकार है। अब हमारे बच्चे तो नहीं है लेकिन उनका अंश ये दोनों है। दोनों का आप लोग फेस देखिएगा, दोनों का सेम डिक्टो, मतलब अपने बाप पे गया है दोनों बच्चियों का। कितने निर्दयी सास ससुर हैं। कहते हैं ना कि बेटियां होनी जरूरी है, तभी लोग तकलीफ समझते हैं दूसरी की बेटियों का। लेकिन इनकी बेटी भी रहती ना तब भी ये सपना का दर्द नहीं समझ पाती। इतने ये लोग पत्थर दिल हैं। मथुरा में एक घर खरीदा गया था, उसको भी देने से इनकार कर दिया। क्या करेंगे, किसको देंगे ये लोग? अब है कौन आगे पीछे? शायद देने के लिए जो अब समय आ रहा है ना, वो समय इनसे बहुत कुछ लेगा। देगा नहीं इनको, वो समय इनसे बहुत कुछ लेगा। इनका बर्बादी का, पतन का समय शुरू हो गया है धीरे धीरे। क्योंकि जब अपने घर की लक्ष्मी को आप लात मार के बाहर निकालते हो ना, उसी दिन से आपके घर में, आपका घर में द्वेष, घृणा, तकलीफें, सारी चीज़ें आने लगती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग हेट कर रहे हो, एक बार अपनी बेटी के ऊपर सोच के देखो कि आपके ऊपर होता तो क्या आप लोग ऐसा कमेंट करते? सास ससुर के लिए सिंपैथी आ रही है। क्या यही सास ससुर है कि उससे सारा अधिकार छीन लिए हैं, रोका तक नहीं? यही है ना, उनके पास सारी प्रॉपर्टी है, सारा धन दौलत है, दोनों बेटों के लिए, बेटों का किया हुआ। किसके लिए ये संजो के रखेंगे? है कौन? जो लोग सिंपैथी दे रहे हो। और सपना के पास क्या खाली हाथ भेजा? सिर्फ सपना ने अपने पैसे से जो चीजें खरीदी थी वहां से वही लेके गई। कोई लालच नहीं है उस बंदी को, कोई लालच नहीं है भैया। प्रॉपर्टी भी रखो, पैसे भी रखो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, पैसा 2 बच्चों को खा गई, वो किसी की होगी नहीं, इतना लिख के रख लीजिए। और जिन ये ले रहे हैं ना, इनकी भी नहीं होगी, वो बर्बादी होना निश्चित है।
लखनीत ने बोला कि मतलब हम फोन पे भी पूछ रहे हैं तो भी नहीं बता रही है। सोचो कितना बर्दाश्त करी होगी सपना अपनी बच्चियों के लिए। और अच्छा हुआ कि उस जिंदगी को छोड़कर आगे बढ़ ली, क्योंकि दुनिया के लोक लाज के डर से वो वहां पर रुकी थी। इस नरक की जिंदगी को जीने के लिए वो तैयार थी कि नहीं, मुझे बेटा बनना है अपने सास ससुर का। जब सास ससुर ही नहीं उसको स्वीकार कर रहे हैं तो कब तक बर्दाश्त करेगी। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती जब तक कि आप दोनों हाथ से ना बजाएं। एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता है। दुनिया के लोक लाज के डर से कि भैया दुनिया क्या कहेगी कि इनके बच्चे दोनों चले गए तो ये भी भाग गई। लेकिन कब तक? अच्छा है, अब लाइफ अपनी अलग जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन ठिकाना नहीं है। एक लड़की का, एक बात मैं बोलूं, एक लड़की का ठिकाना ससुराल से अगर नहीं होता है तो मायके में भी नहीं होता। चाहे जितना भी अच्छा मायका हो, चाहे जितनी भी माँ एक ऐसी शख्स है जो अपनी बेटी के हर सुख दुख में साथ देती है, लेकिन मायका नहीं होता है। 10 दिन की मेहमान होती हैं लड़कियां शादी के बाद। तो इतना तो कम से कम सक्षम है सपना कि अपनी बेटियों का और अपना खुद का ध्यान रखेंगी, उसके भविष्य के बारे में सोचेंगी। और अब सोचना चाहिए, अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि उसको लग रहा था कि क्या ही हम सोचेंगे, हमारा ही तो है सब कुछ, हमारी बेटियों का ही तो है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी सोच के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके सास ससुर के द्वारा। अगर वो इतनी जानकार रहती या उसके पास थोड़ा भी ज्ञान रहता तो जितना भी कुछ अपने सास को दी थी रखने के लिए, देती तक नहीं। दिया विश्वास के साथ कि हमारे ही हैं, हमारे ही रहेंगे। वो नहीं जानती थी कि इतना बड़ा मन में छल कपट लेकर सास ससुर बैठे हुए हैं कि एक एक टाइम खोज रहे हैं कि ये कब निकले घर से और हम अपना रंग दिखाना शुरू करें। ये है सास ससुर। गलत है तो उसको गलत बोलने का गर्स रखो। बूढ़े हैं तो क्या हुआ, अगर गलत करेंगे तो उनके लिए नहीं बोला जाएगा। सास ससुर की आज सच्चाई जो है मैं बताती हूँ कि इनके जो एक तो बेटा कोविड में चला गया, दूसरे के लिए ये न्याय तक नहीं मांगे इसी प्रॉपर्टी के लालच में। अरे थोड़ी प्रॉपर्टी बेच के जो इनके बेटे के पीछे जिनका हाथ था उनको सजा दिलवाते तो क्या जाता। तो इन्होंने न्याय दिलाने से मना कर दिया, रोक दिया, मुंह बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, कौन सी साजिश रची जा रही है। अब तो यही शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों के पीछे इनका भी हाथ है। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा कि जिसका कलेजे का टुकड़ा चला जाएगा और ये जानते हुए कि वो जानबूझ के नहीं गया है, किसी ने उसको जानबूझ के भेजा है, ये जानते हुए चुप हो गए। माँ बाप ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। कलेजा टूट जाता है, कांप जाता है। सबसे पहला माँ बाप का प्यार होता है बच्चा, और बच्चे के लिए माँ बाप हर मुमकिन हर प्रयास करते हैं। लेकिन इन्होंने तो जाने दिया, छोड़ दो, अब हमारे पास रही क्या, हम किसके लिए लड़ाई लड़ें। अरे कम से कम सजा तो दिलवाते। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, क्या करोगे प्रॉपर्टी बुढ़ापे में, किसके लिए है। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास में, खाली हाथ है, बस ले दे के एक दूसरे के हो। प्रॉपर्टी तक नहीं, अपने बच्चों के जो बच्चों का वारिश 2 बच्चियां हैं उन तक का नहीं सोचा। गलत है तो गलत है। जो लोग आके ज्ञान दे रहे हैं ना, ज्ञान देने से पहले सबसे पहले आप अपने ऊपर समझ के, उसको सोच के तब किसी को ज्ञान दीजिएगा। सपना को जो लोग गलत बोल रहे हैं, माँ जैसे ही आई सिसक कर माँ की गोद में सपना जाकर चिपक गई, क्योंकि उसको प्यार चाहिए था। वो प्यार नहीं मिल रहा है उस घर में, और नहीं, जहाँ प्यार हो वहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए, जहाँ पर नफरत है। और एक लौता एक प्यार दे रही थी अंशु, तो उसको भी दूर कर दिया गया कि तुम्हारे वजह से ये रुकी हुई है। मतलब इनका मेंटालिटी आप लोग देखिए कि अंशु को दूर किया, अंशु के वजह से यहाँ रुकी हुई है। अगर अंशु चली जाएगी तो किस तरह से ये लोग गेम खेले कि ये भी ऑटोमेटिक चली जाएगी। चली गई, पूरा साम्राज्य इन लोगों का है, साम्राज्य इन्हीं को खा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ।
गलत है वो गलत। वीडियो को यही करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था तो मुझे वीडियो को ब्रेक लगाना पड़ा बीच में ही, और मेरी बातें भी अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। और ऐसे ही प्यार भर भर के दीजिए, हमें नहीं ज़रूरत है, हमारा भी प्यार आप सपना को दीजिए, बस इतना ही मनोकामना है मेरी। और प्लीज़ आप लोग हेट मत फैलाइए सपना के लिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। कैसा लगा ज़रूर बताना।